आज मैं बैठ के इसे रिसर्च कर रही हूँ और मुझे सडनली एक बहुत अच्छा स्टॉक दिखाई दिया, तो मैंने कहा कैमरामैन नहीं है बट स्टिल आई विल मेक द वीडियो सो दैट द इंफॉर्मेशन रीचेस टू यू। और ये स्टॉक बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, प्राइस वाइज भी अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है। पहले हम चल के इसके फंडामेंटल को स्टडी करेंगे और हम फिर प्राइस को स्टडी करेंगे, फिर एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे, बिकॉज बिना ट्रेडिंग प्लान के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग गड़बड़ करें। ठीक है, तो हम पहले चल के इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे और सारी चीजों को स्टडी करेंगे और उसके बाद इसका प्राइस और फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे। दिस कैन बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन। स्टॉक का नाम है आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिंपली इसका नाम है ACI। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ACI, आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में स्टडी करते हैं तो आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ bromine and industrial salt. The company is leading specialty marine chemical manufacturer in India and is focused on producing and exporting bromine, industrial salt and sulfate of potash to customers around the world. इनका बिजनेस एरिया क्या है? Archean is a leading specialty marine chemical manufacturer in India, focused on producing and exporting bromine, industrial salt and sulfate of potash. अगर इनके रेवेन्यू की हम बात करते हैं, और बेसिकली वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर, Archean is the largest exporter of bromine and industrial salt in India and has amongst the lowest cost of production globally in both bromine and industrial salt. अगर हम बात करें प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, तो इनका मरीन केमिकल सॉल्ट से 49% का रेवेन्यू है, ब्रोमीन से 50% का रेवेन्यू है और उसके बाद सल्फेट ऑफ पोटैश का 1%। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इन सॉल्ट्स की? कि ब्रोमीन इज यूज्ड एज अ की इनिशियल मटेरियल व्हिच इज एप्लीकेशन in the pharmaceuticals, agrochemicals, water treatment, flame retardant, additives, oil and gas and energy storage batteries. अब आगे बात करते हैं कि there are many application you can run through all of it through on the screen.in. अगर हम इनके बात करते हैं कि इंडिया में इनका कितना रेवेन्यू आता है, तो 34% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 66% रेवेन्यू इनका आउटसाइड इंडिया से आता है। और लार्जेस्ट कस्टमर जो है उनसे इनका 29% रेवेन्यू आता है और रेस्ट 5 कस्टमर से अबाउट 74। और जो इनके टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनसे इनका 87% रेवेन्यू आता है। जब इन्होंने IPO रेज किया रिसेंटली, तो इनका पर्पस क्या था? तो IPO got listed on 25th November 2022, of which 657 crore is the offer sale and 805 crore is the fresh issue. और कहाँ यूटिलाइज होगा इसका? रिडेम्पशन ऑफ NCDs इशू बाय द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो इन अ वे यू कैन से कंपनी में बी यूजिंग इट फॉर एक्सपेंशन। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक 7,500 करोड़ की कंपनी है। P बहुत रीजनेबल, रफली अबाउट 19, ROC इज अबाउट 45.6%, ROE इज अबाउट 45%, वेरी वेरी गुड ROC and ROE. Company has reduced debt. Company is almost debt-free. Company has delivered good profit growth of 46.8% CAGR. Company has good return on equity of almost 60% and debtor days have improved from 37.6 to 29. So all of these are very positive. अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स की। तो 2021 में सेल्स थी 250 करोड़ की और वो सेल बढ़ के जून 2023 में हो गए 343 करोड़ की। Operating profits have been very very good all throughout. Almost 40% से ऊपर का प्रॉफिट है इनका, which is something very very credible. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हैज बीन कंसिस्टेंट एंड क्वाइट गुड। EPS भी ये लोग दे रहे हैं और बल्कि थोड़ा सा डिक्लाइन है EPS में। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं, 2018 में 439 करोड़ की सेल्स थी और यही बढ़ के 2023 में 14,041 करोड़ की हो गई थी सेल। जो सबसे सुंदर बात है वो यही कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी पहले कुछ समय नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव और अब ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 2022 से 2023 तक आते आते प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। EPS में भी लगातार एक बढ़त नजर आ रही है। और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजर्व्स जो इनके 2018 में -38 करोड़ थे, 2020 में -12 थे, 2021 में थोड़े बड़े, 22 में थोड़े बड़े और 23 में
there is a sudden jump. I think this is because they have pulled out this IPO. उसके बाद बोरोइंग्स ड्रास्टिकली नीचे गई है, दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड पॉइंट. उसके बाद आ जाते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो कैश, देयर हैज बीन कंसिस्टेंट कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड देयर हैज बीन कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इनफैक्ट अगर आप प्रॉफिट्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गए फ्रॉम 21 टू 22 एंड 23 में भी रफली अबाउट 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनको. Although company on a net cash flow is negative, but I think they are using it for working capital, etc. And they are also investing their capital in purchasing some investments. So basically company is expanding in a way. ROC is good, I told you earlier. The company's promoters holding is almost constant. FIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है, DIS ने स्लाइटली इंक्रीज किया है और पब्लिक ने अपनी कंपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया. तो हमको इनका बिजनेस मॉडल पता लग गया है कि ये बिजनेस क्या करते हैं, हमको ये पता लग गया फंडामेंटल्स अच्छे हैं. अब प्राइस पे चलते हैं. ये आपके सामने ACI है और इसका 1 डे का चार्ट पैटर्न है. सबसे पहले आप देखिए कि ये जो कंपनी है इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और 475 से कंपनी द प्राइस हैज गॉन अप टिल 731, राइट. उसके बाद प्राइस जो है काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट करेक्ट हुआ है तो नीचे आया, बट लो वॉल्यूम्स के साथ नीचे आया. आज जबरदस्त वॉल्यूम्स आए. आई थिंक पास्ट में इतने वॉल्यूम्स कभी भी नहीं आए. तो हमारा फर्स्ट एंट्री रहेगा इसमें 640 के ऊपर. फिर 640 के ऊपर पहला टारगेट हमारा रहेगा 684 का और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 731 का. आफ्टर 731 आप 800, 850, 900, 950,000 के टारगेट देख सकते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि कंपनी हमेशा जैसा हमने प्रेडिक्ट किया वैसे चलेगी. ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है. तो हो सकता है ये प्रोसेस आगे के समय कंटिन्यू रहे. तो अगर ये प्राइस 475 पे गिरता है तो आप इसमें थोड़ा और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं और अगर 440 के नीचे जाती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं. बट जहां तक कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए और कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसा देख के नहीं लगता कि मार्केट में इस स्टॉक में बहुत ज्यादा करेक्शन आएगा. थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है 580 तक या आई वुड से 560 तक ये गिर सकता है, 550 तक गिर सकता है. वहां पे आप अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं. तो प्लान क्या रहेगा कि हम पहली एंट्री लेंगे 638 के ऊपर या 640 के ऊपर और अगर ये नीचे गिरता है 550 तक हम और एक्यूमुलेट करेंगे और अगर ये ऊपर जाता है तो 684 के ऊपर और एक्यूमुलेट करेंगे, 731 के ऊपर और एक्यूमुलेट करेंगे. क्या रेशियो होना चाहिए इस एक्यूमुलेशन का डिफरेंट लेवल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपको कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं, आप अपनी राय दीजिए, अपना विचार लिखिए. बिकॉज हम लोग कलेक्टिवली एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक साथ मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप लोग इसके फंडामेंटल स्टडी करिए, screener.in पे करिए, आप चाहे मनी कंट्रोल पे करिए और पूरा ये पैटर्न मुझे आप बताइए कि आपका इस स्टॉक के बारे में क्या विचार है. मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, प्राइस वाइज अच्छा लग रहा है और आज जो वॉल्यूम्स आए हैं वो भी बहुत शानदार वॉल्यूम्स है. तो मुझे अच्छा लग रहा है. आई होप we both have the same opinion about the stock and let's see how it goes. So अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए, कॉपी पेन बना के लिखिए और उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए. With this, I'll be signing off and do join me for live trading every single day from 10 to 11. एक कुछ इसी तरह का स्टॉक था आनंद राठी जो मैंने आपको आज से 11 महीने पहले दिया था निकाल के. आज से 11 महीने पहले मैंने ये स्टॉक आपको निकाल के दिया था, यहाँ पे कहीं पे 700 पे बाय दिया था और आज जहां हम खड़े हैं 9 अक्टूबर 2023 को इसने 1969 का हाई लगाया. इसी तरह के स्टॉक्स पाने के लिए, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट स्टॉक्स पाने के लिए आप मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्टॉक प्रो पे. वहां पे हम इसी तरह के स्टॉक्स जहां पे ब्रेकआउट आ रहा है उनको डिस्कस करते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं. मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए. टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.